Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So आज हम कवर करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स की रिमेनिंग बुक्स जो हमारी रह गई थी। सब्सिडरी बुक्स ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जर्नल की जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है वो जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स ऑप्ट करती हैं। मतलब जर्नल के प्लेस पर 8 बुक्स प्रिपेयर करती हैं। कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, बीआर बुक एंड बीपी बुक। सो मैं आपके साथ कैश बुक, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, कैश बुक विद बैंक कॉलम हो या आपकी पैटी कैश बुक सिंपल या एनालिटिकल, मैं सारी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आप रिमेनिंग बुक्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, परचेज बुक बनाएंगे आज हम, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर या जर्नल कुछ नहीं है। वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी बुक में कवर नहीं हुई हैं वो जर्नल में होंगी, तो इसलिए उसे जर्नल प्रॉपर कह दिया था। तो लास्ट बुक आपकी जर्नल, ये बनाएंगे आज हम। तो फॉर्मेट देखते हैं। परचेज बुक में आपका फॉर्मेट क्या है, डेट, इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार आपको फॉर्मेट में चीजें समझा चुकी हूँ। डेट, आपके बिल का नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, किस लेजर, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहां मेंशन करेंगे जिस पेज को, वो वाली चीज यहाँ पर। डिटेल्स, कौन सी चीज कितनी खरीदी, टोटलिटी में अमाउंट आपकी बाहर जाएगी। परचेज बुक जैसा ही फॉर्मेट आपका सेल्स बुक का होता है, बिल्कुल सिमिलर। डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। करेक्ट। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो सिर्फ यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर आ गया, बाकी फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं है। डेट, डेबिट नोट नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। अब ये डेबिट नोट नंबर क्या, अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट डेबिट रेज करते हो, लेकिन तब नहीं जब उससे सेल की है, सेल के अलावा जो रीजंस हैं उसकी वजह से आपने डेबिट नोट उसको दे दिया। डेबिट नोट मींस अब आप इससे आपको इतने पैसे लेने हैं, ठीक, तो आप कैश लेने की जगह उसको डेबिट नोट दे देते हैं कि अब मुझे इतने पैसे आपसे लेने हैं। बिजनेस में हार्ड कैश की हमेशा कमी होती है, तो आप क्या करते हैं, कैश की ट्रांजैक्शन ना कर आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अकॉर्डिंगली एक्सचेंज कर लेते हैं अगर आपको किसी को पैसे लेने या देने होते हैं। ठीक, तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है, आप क्योंकि गुड्स आपने जो खरीदे थे वो आपने वापस कर दिए, तो वो बंदा आपको डेबिट नोट दे देता है कि इतने का क्रेडिट आप हमसे, समवेयर उसके लिए क्रेडिट नोट है, आपके लिए डेबिट नोट है कि इतने पैसे आप समवेयर हमसे ले लेना, तो वो डेबिट नोट कर देगा। और जब हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो ये होगा क्रेडिट नोट। आप क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड किए थे तो आपको इनसे पैसे लेने थे, वो आपके डेटर थे, डेटर का ऑपोजिट, अब आप कहोगे इतने पैसे आप हमसे ले जाना, पैसे ना देकर आप उसको क्रेडिट नोट दे देते हो कि इन फ्यूचर कुछ खरीदोगे तो उससे वो अमाउंट कट कर देंगे, क्योंकि हार्ड कैश की बिजनेस में हमेशा होती है कमी, तो वो नोट के थ्रू आपको एक रिटर्न नोट दे देता है कि आप पैसे उससे अमाउंट डिडक्ट करवा देना। तो आई होप सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया। बस डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट है, बाकी जो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट था सेम वही सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट है। डेट, क्रेडिट नोट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको जर्नल ही समझा चुकी हूँ पूरा, तो फॉर्मेट समझाने की तो इतनी नीड ही नहीं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये अमाउंट आपकी डेबिट की रिप्रेजेंट करती है और ये आपका क्रेडिट का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे। So स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन इज प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स ऑफ मेसर्स शिव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको शिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में सब्सिडरी बुक्स बनानी है, तो मैंने लिख दिया है बुक्स ऑफ मेसर्स शिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मैंने सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट सारे बना लिए हैं। पहली ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले रूल याद कर लेते हैं। मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स बनाने का रूल बताया था। रूल था आपके गुड्स हो और क्रेडिट पर आपने उन्हें परचेज या सेल किया हो, क्रेडिट पर आपने उन्हें परचेज या सेल किया हो। गुड्स का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप इसे बिजनेस प्रीमाइसेस में लाए क्योंकि आप इन्हें सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे गारमेंट का बिजनेस है तो वहां पर कपड़े खरीदना, शर्ट खरीदना, गुड्स। फर्नीचर का बिजनेस है तो वहां पर फर्नीचर खरीदना, गुड्स। वहीं पर अगर आप मशीनरी ले आए तो वो असेट है, अदर असेट, वो गुड्स नहीं हो सकती। सो गुड्स का बेसिकली मतलब आप प्रीमाइसेस में लाए ताकि आप उन्हें रीसेल करेंगे और उनसे प्रॉफिट अर्न करेंगे।
और अगर वो क्रेडिट पर हैं ओनली देन आप उन्हें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर वो कैश की होंगी, कैश में अगर आपने गुड्स खरीदे तो वो तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना सीख लिया, करेक्ट। एक बुक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कैश बुक, तो वो तो कैश बुक में कवर हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले आपको 1 अप्रैल में दे रखा है, 1 अप्रैल से जस्ट पहले आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ शिप इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन कौन से बैलेंसेस हैं? कैश है 50,000, तो मतलब ये पुराने साल के कुछ बैलेंसेस बचे हैं जिनको आज ब्रॉट डाउन कर रहे हो आप। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसी चीज, ऐसी एंट्री आपके कैश बुक में कैश का बैलेंस लिख सकते हो बस, बाकी सारे अकाउंट कहाँ लिखोगे? जर्नल। तो ओपनिंग एंट्री बेसिकली कहाँ कवर की जाती है? जर्नल में। अब लिखेंगे कैसे? आपको कैश कितना गिवन है? कैश अकाउंट आपका गिवन है 50,000। हरी डेटर, तो हरीज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? कितनी अमाउंट है? 30,000। आपका स्टॉक अकाउंट गिवन है, स्टॉक का बैलेंस डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 20,000। वंश क्रेडिट, मतलब वंश दे रखा है क्रेडिटर, तो आप वंश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से। अब आप टोटल देखिए, ये तो मैच नहीं हो रहा। जर्नल एंट्री में आपकी एंट्री डेबिट से क्रेडिट मैच होना चाहिए। ये टोटल आ रहा है आपका 1 लाख और ये है 10,000, तो नीचे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो उस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री आपकी ओपनिंग एंट्री कहलाती है, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, करेक्ट। और ये कितनी आएगी आपकी? 90,000 योर बैलेंसिंग फिगर। यहाँ आपने क्या लिखा अपना? बैलेंसिंग फिगर। लाख में से 10,000 रिड्यूस करने के बाद 90,000 आपने लिख दी अपनी ओपनिंग एंट्री। आई होप आपको ओपनिंग एंट्री समझ में आई। तो कई बार वो पूछते हैं जर्नल प्रॉपर में कुछ एग्जाम्पल बताइए कि कौन सी एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में कवर करते हैं। तो पहली एंट्री याद कर लीजिए, ओपनिंग एंट्री हमेशा जर्नल प्रॉपर में आती है। वो ना कैश बुक में जाती है, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स बुक, ना सेल्स रिटर्न। वो आती है आपकी जर्नल प्रॉपर में। और ये कैश का जो 50,000 का बैलेंस है ये आप कैश बुक में भी लिखेंगे, ये उसका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, अब आगे देखते हैं अप्रैल 1। अप्रैल 1 में आपने परचेज किए 5 रेफ्रिजरेटर। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है इसका, तो फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, ये सब इसके गुड्स। अब आपने खरीदे 5 रेफ्रिजरेटर फ्रॉम वी इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब वी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी पर्सन का नाम दे रखा है, तो फॉर श्योर ही क्रेडिट में ही खरीदे हैं। गुड्स खरीदे, उधारी पर खरीदे, किस बुक में जाएंगे? लिखेंगे कैसे? अब ये देखते हैं। किससे खरीदे थे आपने? वी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप उसका नाम लिखिए। कितने खरीदे? 5 रेफ्रिजरेटर खरीदे 12,000 के ईच। सो 5 रेफ्रिजरेटर एट द रेट 12,000 ईच। तो कितने हो गए ये आपके? 60,000 रुपीज के, करेक्ट। तो ये अमाउंट हो गई आपकी 60,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो यही अमाउंट मैं बाहर भी लिख दूंगी। 60,000 के गुड्स आपने वी इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किए। ठीक, अगर यही पर दिया होता परचेज गुड्स फ्रॉम वी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कैश, तो मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, इसको मैं रिकॉर्ड करती फिर कैश बुक। ठीक, अब बात करते हैं अप्रैल 3। अच्छा, यहाँ अप्रैल 1 और डाल देते हैं। ईयर था आपका 2018 और 1 अप्रैल में आपने ये गुड्स खरीदे थे, तो आप ये रिकॉर्ड कर लिए। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। सोल्ड 3 टीवी सेट्स टू डी इलेक्ट्रॉनिक्स एट 8,000 पर सेट। तो आपने डी इलेक्ट्रॉनिक्स को 8,000 के गुड्स सोल्ड किए। डी इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट, तो गुड्स है और क्रेडिट पर है क्योंकि किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है। तो आप किस बुक में लिखेंगे? आपने गुड्स सेल किए हैं, सेल्स बुक में, करेक्ट। नाम किसका लिखेंगे? डी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने डी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या किया? गुड्स सोल्ड किए हैं। क्या सोल्ड किया? 3 टीवी सेट्स। 3 टीवी सेट्स एट द रेट 8,000 ईच, करेक्ट। तो कितने हो गए ये आपके? 24,000 रुपीज। बट आपने इनको दिया है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से आपको उसको माइनस आउट करना पड़ेगा और नेट अमाउंट आप लिखेंगे बाहर। कितनी आएगी अमाउंट? सॉरी, 006,216,00, करेक्ट।
सो ये ट्रांजैक्शन आपकी किस डे हुई? 3 अप्रैल। तो आप लिख लें यहाँ पर अप्रैल 3। आपने डी इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 टीवी सेट्स खरीदे 8,000 रुपीज के, 24,000 वो आया, लेकिन आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बाहर लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट यू ऑल नो होलसेलर्स से रिटेलर्स को दिया जाता है, बल्क परचेजेस पर दिया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता। आप बुक्स में सिर्फ कैश डिस्काउंट शो करते हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं अप्रैल 9 की। अप्रैल 9 में आपने फर्नीचर खरीदा फ्रॉम जे फर्नीचर। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आप फर्नीचर खरीदते हैं तो ये आपके गुड्स नहीं है। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं फॉर कैश तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन आपने खरीदे हैं जय फर्नीचर से, किसी पर्सन का नाम लिखा है, आगे फॉर कैश नहीं लिखा, तो ऐसी ट्रांजैक्शन इन बुक्स में तो आएगी नहीं, कैश बुक में भी नहीं आएगी, तो कहां कवर होगी? जर्नल प्रॉपर में। और एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जय फर्नीचर। आपने जय फर्नीचर से बिजनेस से फर्नीचर खरीदा, कितने अमाउंट का? 1 लाख रुपीस का, करेक्ट। तो जर्नल प्रॉपर का एक और एग्जांपल रेडी हो गया। अगर हमने असेट खरीदा क्रेडिट पर, ठीक, डे कौन सा था ये? आपका अप्रैल 9, इसको हम अप्रैल 1 लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या हुआ? सेंड क्रेडिट नोट। तो पहले तो क्रेडिट नोट दिया है, तो फॉर्मेट में कहीं क्रेडिट नोट वर्ड यूज हुआ था, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। यहां से भी समझना है तो और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट नोट टू डी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डी इलेक्ट्रॉनिक्स कौन था? डी इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हमने गुड्स सेल किए थे। अगर आप उसे क्रेडिट नोट दे रहे हो मतलब उसने कुछ गुड्स आपको रिटर्न किए, या तो ये रीजन हो या कोई और रीजन। अभी देखते हैं क्या रीजन है। क्रेडिट नोट दिया आपने डी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्योंकि आपका सेल प्राइस था 7,000 ना कि 8,000। आपने 8,000 का एक टीवी सेट उसको सेल आउट कर दिया जबकि उसका प्राइस था 7,000। तो समवेयर आपने 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। ये 1,000 रुपीज का अब आप कैश ना देकर उसको क्रेडिट नोट दे दोगे, तो अब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही डी इलेक्ट्रॉनिक्स। डी इलेक्ट्रॉनिक्स पर सेट आपने कितना चार्ज कर लिया? 3 टीवी सेट्स थे। आप 3 टीवी सेट्स पर @1000, क्योंकि प्राइस था 7, आपने चार्ज कर लिया 8, 1,000 ज्यादा चार्ज कर लिया, तो 1,000 से कैश ना देकर आपने उसे दे दिया क्रेडिट नोट। इन फ्यूचर कुछ खरीदोगे वहां से रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 3,000। बट ये 3,000 नहीं है क्योंकि आपने प्रीवियसली इन गुड्स को 10% डिस्काउंट पर दिया था, तो यहां से भी आपको वो डिस्काउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी? करेक्ट। अब आगे देखते हैं 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आपको हरी से पैसे मिल गए 30,000। हरी कौन था? आपका डेटर। डेटर ने आपको कैश दे दिया, तो ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ये इन किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अप्रैल 27 आपने वंश को पे कर दिया 10,000 रुपीज। वंश कौन था? क्रेडिटर। वंश को आप कैश देंगे तो ये कैश बुक की बाय साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी आपकी इन बुक्स में या जर्नल प्रॉपर में आने की इसकी कोई नीड नहीं है। अब आगे देखते हैं 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को आपने सैलरी पे की 8,000 रुपए, तो सैलरी टू कैश, ये तो कैश बुक की बाय साइड आ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या एंट्री बनेगी? डे कौन था? 28 अप्रैल। सैलरी अगर आप पे करते तो आप लिखते सैलरी टू कैश, लेकिन सैलरी रहेगी आउटस्टैंडिंग, तो आप क्या वर्ड लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी अमाउंट से? 2,000। सो जर्नल प्रॉपर के लिए एक और एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। असेट खरीद लो ऑन क्रेडिट बेसिस जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की, बट नॉट द लीस्ट। 30 अप्रैल को आपने एक रेफ्रिजरेटर वी इलेक्ट्रॉनिक्स को रिटर्न कर दिया टू वी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपने वी इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया। कौन सी चीज दोगे? जो खरीदोगे वही तो रिटर्न करोगे, तो ये किस में कवर होगा? परचेज रिटर्न में। नाम किसका लिखोगे? वी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने एक रेफ्रिजरेटर @12,000, तो कितने का रिटर्न कर दिया? डिटेल्स में लिखने की नीड भी नहीं है क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, हम डायरेक्टली इसको बाहर अमाउंट साइड लिख देते हैं 12,000। करेक्ट। तो सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब करते हैं फटाफट टोटलिंग। परचेज बुक का टोटल आ रहा है 60,000, कोई और अमाउंट थी नहीं, तो जब आप लास्ट में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज और डबल लाइन मीन्स ये अकाउंट हो गया अब आपका क्लोज। होपफुली आपको समझ में आ गया। परचेज रिटर्न का टोटल करते हैं। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। कितनी अमाउंट, 12,000 और ये भी खत्म। अब इसका करते हैं। सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो जब आप सेल्स का टोटल करोगे तो क्या लिखोगे, सेल्स बुक क्रेडिट। कितनी, यही अमाउंट 21,600। करेक्ट, डबल लाइन और तभी खत्म। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल करते हैं, यही आएगा 2700। लेकिन सेल्स रिटर्न को आप क्या करेंगे, सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक, याद रखेंगे डेबिट। जनरल का कोई टोटल करने की आपको नीड ही नहीं है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। मेनली क्या याद रखा हमने यहाँ पर, आपको जितनी भी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और वो क्रेडिट पर है वो आपको अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को परचेज किया तो परचेज बुक में, अगर क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को सोल्ड किया तो सेल्स बुक में, अगर अकॉर्डिंगली खरीदे हुए गुड्स को रिटर्न किया परचेज रिटर्न, बेचे हुए गुड्स आपके पास वापस आ गए या आपने उसको समवेयर क्रेडिट नोट दे दिया तो सेल्स रिटर्न बुक में। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनसे कैश अफेक्ट नहीं हुआ है और वो आपके परचेज और सेल्स से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी ना अकॉर्डिंगली रिटर्न से रिलेटेड, तो वो जनरल प्रॉपर में। 3 एग्जांपल क्या याद रख सकते हैं, ओपनिंग एंट्री, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस या आपके असेट परचेज करना ऑन क्रेडिट बेसिस। तो होपफुली आपको ये समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.